नमस्कार बच्चों, आज हम इस कक्षा में जानेंगे वैदिक छंदों के कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों का मीनिंग। जैसे कि आइए जानते हैं वैदिक छंदों के कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों का अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है नीचरित। नीचरित का मतलब होता है बच्चों एक अक्षर कम। क्या मीनिंग होता है? एक अक्षर कम। कोई भी छंद हो उसमें एक अक्षर कम होगा तो वो क्या बोला जाएगा? नीचरित। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं गायत्री। गायत्री में टोटल अक्षर कितने होते हैं? 24। गायत्री 24 अक्षर। यदि गायत्री में 24 अक्षर है तो नीचरित का मतलब है एक अक्षर कम, अर्थात इसमें से एक वर्ण कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हमसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, नीचरित गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जिसमें या जिस छंद में एक अक्षर कम होता है, एक अक्षर कम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आइए जानते हैं इनका आंसर। आप जान ही गए होंगे, क्या आएगा? नीचरित। और इसका क्या आ जाएगा आंसर? कितने अक्षर होते हैं इसमें? 23 अक्षर, क्योंकि 24 इसमें होते हैं और एक अक्षर कम हो गया तो कितने हो जाएंगे? 23। इसी प्रकार भूरिक, दूसरी टर्म है इसकी भूरिक। भूरिक का मतलब होता है बच्चों एक अक्षर ज़्यादा। किसी भी छंद में एक अक्षर ज़्यादा होना ही क्या होता है? भूरिक। हमें यह जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ मैंने गायत्री का प्रयोग किया तो गायत्री होगा तो ही नीचरित गायत्री में अक्षर पूछे जाएंगे। हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि नीचरित जगती में कितने अक्षर होते हैं, तो हमें क्या बताना है? 48 अक्षर। क्योंकि उसमें जगती में टोटल 48 अक्षर होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नीचरित जगती में कितने अक्षर होंगे तो हो जाएंगे 47 अक्षर। इसी प्रकार भूरिक एक अक्षर ज़्यादा होता है। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं, गायत्री का ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। गायत्री में टोटल 24 अक्षर होते हैं। यदि हमसे यह पूछा जाए कि भूरिक गायत्री में कितने अक्षर होते हैं, तो भूरिक गायत्री 24 25 अक्षर। एक बढ़ गया ना, 24 + 1 25 अक्षर। और इसी प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि जिस छंद में एक अक्षर ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं? तो भूरिक। हमें बस यह शब्द याद रखने हैं। नीचरित का मीनिंग क्या होता है? एक कम। और भूरिक का क्या मतलब होता है? एक अक्षर ज़्यादा। इसी प्रकार दो शब्द हो रहे बच्चों, उनका और मीनिंग जान लेते हैं। आइए सबसे पहले है विराट। जैसे नीचरित में एक अक्षर कम होता है, इसी प्रकार विराट में 2 अक्षर कम होते हैं। 2 अक्षर कम। एग्जाम्पल गायत्री का ही ले लेते हैं। गायत्री छंद टोटल 24 अक्षर, उनमें से 2 अक्षर कम हो गए तो विराट गायत्री में कितने हो जाएंगे? विराट गायत्री 22 अक्षर। कितने हो जाएंगे? 22। और इसी प्रकार जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो सामने, ये HTET PGT का प्रश्न है। पिछली बार 2022 में ये पूछा गया। ये प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें यह पूछा गया कि यस्मिन् छंदसि न्यून
दो अक्षर मतलब अर्थात जो जिस छंद में दो अक्षर कम हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो विराट। क्या कहते हैं, विराट। और इसी प्रकार स्वराट। स्वराट में क्या हो जाएगा, जिस प्रकार भूरिक में एक अक्षर ज़्यादा है इसी प्रकार स्वराट में दो अक्षर ज़्यादा हो जाएंगे, दो अक्षर ज़्यादा। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे विराट तो कोई जनरल मनुष्य का नाम हो जाता है, जैसे हम जैसे लोगों का भी नाम विराट रख लेते हैं, पर स्वराट हम किसे कहते हैं, जो एकमात्र राज्य पर किसी राज्य पर जो राज्य करता है अर्थात जो राजा होता है उसको हम स्वराट कहते हैं। तो स्वराट क्या होता है, ज़्यादा होगा विराट से। विराट तो एक मनुष्य है, साधारण मनुष्य हो गया, और स्वराट उससे ज़्यादा, तो दो अक्षर इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गायत्री में टोटल 24 अक्षर होते हैं, इसी प्रकार विराट गायत्री में जैसे 22 अक्षर दो कम होने पर हुए, इसी प्रकार स्वराट गायत्री में 26 अक्षर हो जाएंगे। इसी प्रकार यह भी पूछ सकते हैं कि जिस छंद में दो अक्षर ज़्यादा होते हैं अर्थात जिस छंद में दो अक्षर ज़्यादा हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे, तो स्वराट। यह किसी के साथ भी ऐड हो सकता है, जैसे जगती छंद है उसमें 48 अक्षर है, तो जैसे जगती एग्जाम्पल ले लेते हैं, जगती, इसमें टोटल अक्षर 48 है बच्चों, ठीक है, 48 अक्षर। यदि हमें यह पूछा जाए कि स्वराट जगती में कितने अक्षर होंगे, तो 50 अक्षर। ठीक है बच्चों, ये किसी भी छंद में प्रयोग हो सकते हैं। वैदिक छंदों की जितने भी वैदिक में छंद है अर्थात ज़्यादातर वैदिक अर्थात वेद में 21 छंदों का प्रयोग किया गया है। टोटल छंद वेद के टोटल छंद कितने हैं, कुल छंद 26, कुल छंद 26 है बच्चों, और वेद में प्रयोग किए गए हैं 21 छंद, 21 छंद। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, और बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर।